नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है 8 फरवरी को मतगणना का समय निर्धारित किया गया है। वहीं पर 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ में ही मिल्कीपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, जिसके लिए अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए की जो जन भावना है, पीडीए का जो नारा है, उस नारे को जमीन पर सरोकार करते हुए अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में अभी से ही जुटे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां पर अब कुछ समय बाद हमें उपचुनाव देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी जो हैं धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और लगातार जो है पीडीए के जो महासम्मेलन है वो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार जनादेश के बीच में जो है जनता की जो भावनाएं, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, चाहे अवधेश प्रसाद पासी हों या फिर पवन पांडे हों या फिर तमाम नेता कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के लिए जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी जो हैं वो भी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का इस सीट से जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गई। वहीं पर जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है अयोध्या लोकसभा सीट के ही अंतर्गत आती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है सीट पर, मिल्कीपुर की सीट पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में जो उसे करारी हार जो अयोध्या की सीट पर मिली है, उस हार का बदला लेने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी को रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी जो है पीडीए की जो सम्मेलन है, पीडीए की जो महासम्मेलन है वो मिल्कीपुर में आयोजित कर रही है। पीडीए की जो चौपाल है उन चौपालों को लगा रही है और एक बार पुनः अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी है, उस शिकस्त को बरकरार रखते हुए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार उसी पीडीए के नारे को लेकर, पीडीए की जन पंचायतों को लेकर लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार जो पीडीए का परिवार है वो अखिलेश यादव जी के साथ में लगातार जुड़ रहा है। अखिलेश यादव तमाम दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और लगातार जो पीडीए का परिवार है उस परिवार को बढ़ा रही है। इसी बीच में हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से पवन पांडे, आप लोग जानते ही होंगे, समाजवादी पार्टी के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। पवन पांडे लगातार समाजवादी पार्टी में तमाम दिग्गज नेताओं को जोड़ रहे हैं। तो वहीं पर एक जो पीडीए की जो महापंचायत जो कल ही मिल्कीपुर के विधानसभा की उपचुनाव से पहले हुई है, और इस उपचुनाव में जो मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर अगर हम बात करें पीडीए की जो महासम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जो है विधानसभा अध्यक्ष श्री रक्षा राम यादव के संचालन में जो है महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। यहाँ पर अगर बात करें कि मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के सांसद पूर्व में रह चुके श्री उदय प्रताप सिंह ने यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उनका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। वहीं पर हम आपको बताते चले, तेज नारायण पांडे ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी आपसी भाईचारा खत्म करना चाहती, जाति को जाति से बांटना चाहती है। उन्होंने कहा पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं, हर जात का आदमी जो पीड़ित शोषित है, हर उस आदमी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अभी हाल में ही गुप्ता परिवार का घर गिरा दिया गया था, सारे कागजात होने के बावजूद ये सरकार किसी की नहीं है। और इसी के साथ ही साथ जो हम आपको बताते चले, यहाँ पर जो महासम्मेलन हुआ, इसमें तमाम ब्राह्मण समाज के नेता, दलित समाज के नेता, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इस सम्मेलन में अगर हम बात करें तो विजय नारायण यादव, मेजा सैनी, वीरेंद्र गौतम, अहमद जमीर सैफी, सीमा यादव, कमलेश सोलंकी, विजय कुमार यादव, राकेश यादव, मनदीप सिंह, शिवदयाल कृष्ण, मुकेश यादव,
अनस खान, महमूद खान, जामाज, सुनील कुमार, संजय चौधरी इत्यादि लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है। और इनकी जो मौजूदगी में यहाँ पर जो है विशाल पीडीए का महासम्मेलन किया गया और तमाम दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए जो है सभी नेता कार्यकर्ता अभी से ही जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है यहाँ से कौन जीतेगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।